पित्त की पथरी यानी गोलस्टोन्स। ये नाम सुनते ही दिमाग में सीधा ख्याल आता है सर्जरी का, है ना? लेकिन क्या हो अगर हम ये कहें कि सर्जरी से पहले एक पूरी कहानी है जिसे समझना बहुत जरूरी है। आज हम इसी कहानी की परतों को खोलेंगे। ये समझेंगे कि हमारा शरीर हमें क्या सिग्नल देता है और हम उसे कैसे सुन सकते हैं। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। सबसे बड़ा सवाल तो यही है, क्या गॉलस्टोन्स को बनने से रोका जा सकता है? ज्यादातर तो यही माना जाता है कि ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसका अंत ऑपरेशन ही है, पर असलियत इससे कहीं ज्यादा गहरी है। देखिए, पित्ताशय यानी गॉल ब्लैडर को निकलवाने की असली कीमत सिर्फ उस सर्जरी के दर्द तक नहीं है। इसकी कीमत जिंदगी भर पाचन से जुड़ी समस्याओं के रूप में चुकानी पड़ सकती है। ये कोई फालतू अंग नहीं है और इसे हटाने के असर लंबे समय तक रहते हैं। तो चलिए अब पित्ताशय की उस अनकही कहानी में उतरते हैं जिसे अक्सर नज़रअंदाज कर दिया जाता है। कई लोग और कभी-कभी तो डॉक्टर्स भी इसके महत्व को थोड़ा कम आंकते हैं। एक बहुत बड़ी गलतफहमी ये है कि सर्जरी ही फाइनल सॉल्यूशन है, पर सच तो ये है कि गॉल ब्लैडर निकलवाने के बाद भी अगर वही पुरानी गलतियां दोहराई जाएं तो पित्त की नलियों में यानी बाइल डक्ट्स में दोबारा पथरी बन सकती है। इसलिए प्रॉब्लम की जड़ को समझना हर किसी के लिए जरूरी है, उनके लिए भी जिनकी सर्जरी हो चुकी है। अब सबसे बुनियादी सवाल पर आते हैं, आखिर ये पथरी बनती कैसे है? इसे समझने के लिए हमें अपने शरीर के अंदर चलना होगा, पाचन के प्रोसेस को देखना होगा। देखिए, हमारा लिवर यानी यकृत एक तरह का डाइजेस्टिव जूस बनाता है जिसे कहते हैं पित्त या बाइल। इसका मेन काम है फैट यानी तली भुनी चीजों को पचाना। और पित्ताशय या गॉल ब्लैडर एक छोटे से स्टोरेज टैंक की तरह है जो इस पित्त को जमा करके रखता है। प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब ये पित्त सही टाइम पर उस स्टोरेज टैंक से बाहर ही नहीं निकल पाता। अब सोचिए, जब कोई लिक्विड लंबे समय तक एक ही जगह पर पड़ा रहे तो क्या होगा? वो धीरे धीरे गाढ़ा होने लगता है, कीचड़ जैसा बन जाता है और आखिर में वही कीचड़ सूखकर पत्थर का रूप ले लेता है। और पित्त का ये बहाव रुकता क्यों है? ज्यादातर मामलों में हमारी ही कुछ आम सी गलतियों की वजह से। अब हम उन आदतों पर नजर डालेंगे जो अनजाने में पथरी बनने की फैक्ट्री लगा देती हैं। ये 5 मुख्य आदतें हैं जो पित्त के नेचुरल फ्लो में रुकावट डालती हैं। चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। पहली गलती, अचानक से घी या फैट खाना बंद कर देना। अरे भाई, पित्त बना ही फैट को पचाने के लिए है। जब फैट ही नहीं खाएंगे तो पित्त का इस्तेमाल नहीं होगा और वो जमा होता रहेगा। दूसरी, अचानक से कोई क्रैश डाइट शुरू कर देना। इससे भी शरीर को पित्त की जरूरत कम महसूस होती है। तीसरी गलती, खाने का कोई टाइम टेबल ही नहीं। इस गड़बड़ी से पित्त का फ्लो बिगड़ जाता है। चौथी, प्यास लगने पर पानी न पीना। पानी की कमी से पित्त और भी गाढ़ा हो जाता है। और पांचवी, फिजिकल एक्टिविटी की कमी, जिससे पाचन और कोलेस्ट्रॉल दोनों का बैलेंस बिगड़ता है। तो इन सभी गलतियों का निचोड़ एक ही लाइन में है। समस्या एक ही है, पित्त बन तो रहा है लेकिन बह नहीं रहा, और यही इस पूरी कहानी का सेंटर पॉइंट है। अच्छी बात यह है कि शरीर इस हालत तक पहुंचने से पहले हमें चेतावनी देता है। गॉलस्टोन बनना एक धीमी प्रक्रिया है और शरीर इसके हर स्टेज पर सिग्नल भेजता है। चलिए इन 4 स्टेज और उनके सिग्नल्स को समझते हैं। पहला स्टेज है पाचन का बिगड़ना। इस लेवल पर पित्त बन तो रहा है पर सही टाइम पर इस्तेमाल नहीं हो रहा। शरीर के सिग्नल बहुत हल्के होते हैं, जैसे कुछ चिकना खाने के बाद पेट भारी भारी लगना, गैस बनना। अक्सर इन सिग्नल्स को हाजमे की गोली या एंटासिड लेकर दबा दिया जाता है, जबकि ये पहली चेतावनी है। इस स्टेज पर सब कुछ ठीक किया जा सकता है। दूसरे स्टेज में पित्त गाढ़ा होने लगता है और उसमें छोटे छोटे कण बनने लगते हैं जिसे स्लज कहते हैं। अब सिग्नल थोड़े लाउंड हो जाते हैं। ऑयली खाना खाने के बाद साफ साफ परेशानी होती है, दाईं तरफ हल्का दर्द महसूस होता है और खाने के बाद सुस्ती आती है। ये शरीर की दूसरी और ज्यादा जोरदार चेतावनी है कि भाई पित्त बह नहीं रहा, अभी सुधार कर लो। स्टेज 3 तक आते आते वो छोटे कण मिलकर पक्की पथरी बना चुके होते हैं। अब सिग्नल बहुत दर्दनाक होते हैं। अचानक बहुत तेज दर्द उठता है, खासकर कुछ चिकना खाने के बाद। ये दर्द दाईं पसलियों के नीचे से कंधे तक जा सकता है। उल्टी जैसा भी महसूस होता है। ज्यादातर इसी स्टेज पर सर्जरी की सलाह दी जाती है। और चौथा स्टेज है कॉम्प्लिकेशंस का। यहाँ पथरी अपनी जगह से खिसक कर किसी नली में अटक जाती है, जिससे इन्फेक्शन का खतरा बढ़ जाता है। इसके लक्षण गंभीर होते हैं, लगातार तेज दर्द, बुखार और पीलिया।
ये एक मेडिकल इमरजेंसी है जिसमें तुरंत इलाज की जरूरत होती है। तो सबसे जरूरी बात ये समझ आती है कि पित्त की पथरी अचानक नहीं बनती। ये स्टेज 1 और 2 के सिग्नल्स को लगातार नजरअंदाज करने का नतीजा है। शरीर ने हमें बचाने के कई मौके दिए थे। तो अब सवाल ये है कि हम स्टेज 3 और 4 तक पहुंचने से खुद को कैसे रोक सकते हैं। इसका जवाब एक सीधे साधे प्रिवेंशन एक्शन प्लान में है, जो हमारी रोज की आदतों से जुड़ा है। अपने पित्ताशय को स्वस्थ रखने के लिए ये कुछ जरूरी कदम हैं। सबसे पहले खाने का टाइम फिक्स करें। जब प्यास लगे तो भरपूर पानी पिएं। फैट को एकदम बंद करने की जगह उसे धीरे धीरे कम करें। खाने में कच्चा घी इस्तेमाल करें और कुकिंग ऑयल को बार बार गर्म करने से बचें। इसके अलावा पेट साफ रखें, रोजाना थोड़ा चलें फिरें और अगर भूख नहीं लगती तो उस समस्या पर ध्यान दें। और हाँ, डाइट में कोई भी बड़ा बदलाव हमेशा धीरे धीरे करें। और आखिर में सबसे ज़रूरी सीख यही है, अगर हमने शरीर के शुरुआती सिग्नल्स यानी स्टेज 1 और 2 को समझना और उन पर ध्यान देना सीख लिया, तो हमें कभी भी स्टेज 3 तक पहुंचने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अपने शरीर को सुनिए, क्योंकि वो लगातार आपसे बात कर रहा है। उम्मीद है ये जानकारी काम आएगी। किसी भी स्वास्थ्य समस्या के लिए कृपया अपने डॉक्टर से सलाह ज़रूर लें। धन्यवाद।